क्या आज बाजे गाजे के साथ पूरा ढोल नगारे के साथ किनका स्वागत में आप लोग लगे हुए हैं? जन जन के चहेते माननीय विजय बाबू के स्वागत में हम लोग खड़े हैं यहाँ। अभी क्या क्या कुछ खास होने वाला है अभी आज? जी, यहाँ पर बहुत दिनों से लंबित एक पुल है, उसका निर्माण, उसका शिलान्यास का आज कार्यक्रम मांग था, अभी पूरा होने जा रहा है। हाँ, और इसका श्रेय हमारे माननीय विधायक जी को जाता है, माननीय विजय बाबू को जाता है। पंचायत के कितने लोग, पंचायत के कितने प्रतिनिधि इस मामले में हस्तक्षेप किए हैं, प्रयास किए हैं? कई प्रतिनिधियों ने पिछले कई वर्षों से प्रयास किया था और सबकी मांग रही थी इसकी, जिसपे माननीय मंत्री जी की नजर पड़ी और उन्होंने इस मांग को स्वीकार किया और आज आप सामने देख रहे हैं इसका शिलान्यास। गुलदस्ता लिए हुए हैं, अगवानी कर रहे हैं माननीय मंत्री जी का। मंत्री जी से कितना अपेक्षा आप लोगों को रहता है? मंत्री से बहुत अपेक्षा है। पंचायत के विकास में बहुत ज्यादा इनका सहयोग रहा है शुरू से भी, और आशा करते हैं कि आगे भी रहेगा। आशा करते आगे भी रहेंगे। हाँ। आज जो यह पुल यहाँ पर पुल का निर्माण हो रहा है, इस पुल के लिए कितने दिनों से प्रयासरत थे आप? चूंकि आप यहाँ लगातार जनप्रतिनिधि यहाँ के रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद आप लोगों को मिलते रहा है। लगभग हम 2 साल से, जब से इस टर्म में मुखिया हुए हैं, इस पे प्रयासरत थे और बहुत योजनाओं से देखा गया जिसमें सक्सेस नहीं हुआ, तो ये अंत में जो है सो हमारे मंत्री जी जो है सो ये बिहार योजना से इसका सैंक्शन कराए हैं। और इस 3 पंचायत सिमरी, कांचा और बंगड़ाहा के लिए बहुत ही आवश्यक था, जो ये इसकी पूर्ति हो रही है। कितना लागत का पुलिया है? 2 करोड़ 2 करोड़ का पुलिया है, यानी आपके पंचायत में 2 करोड़ की राशि का पुलिया बन रहा है। इससे आप जनताओं में कितना खुशी है? ज्यादा हर्ष का विषय है। शिक्षा मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, जल संसाधन मंत्री और कई मंत्रालय के मंत्री आदरणीय विजय बाबू, मनसासीन आदरणीय धीरेन्द्र बाबू, मुखिया जी, रामगुलाल बाबू, हमारे अध्यक्ष जी और यहाँ उपस्थित सारे गार्जियन लोग, इस कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कहता हूं कि ये बहुत पुरानी मांग जो यहाँ लोगों की थी, उसको आज इन्होंने शिलान्यास करके पूरा कर दिया। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। इस काम के लिए यहाँ के लोग आपका सदा ऋणी रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, मैं ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूँ। और आइए इसी कड़ी में आदरणीय पूर्व मुखिया और वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि सुरेश्वर बाबू हमारे मंत्री जी को, विधायक जी को चादर, पाग और माला से सम्मानित करेंगे। आदरणीय विजय बाबू। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर प्रदीप जी आप यहाँ आ रहे हैं? प्रदीप जी आए। इसी कड़ी में विशाल कुमार जो राम प्रभु महतो जी, आप आगे आइए और हमारे जिला पार्षद का सम्मान करेंगे राम प्रभु महतो जी। इधर ध्यान दीजिएगा। अभी विभाग के कार्यपालक अभियंता जी विवेक कुमार जी ने विजय बाबू का स्वागत किया। है
ये भी विजयवाओं का सम्मान कर रहे हैं, इन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो आप लोगों के बीच अपनी बातें रखेंगे। यहाँ आज इस पुल के शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित, जो इस कार्यक्रम के हम समझते हैं कि सूर्येश्वर बाबू ही अध्यक्ष हम लोग इनको मान लें तो उचित होगा। सबसे पुराने हैं बुजुर्ग संचालक जो है कार्यक्रम के, जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, उनको भी आप लोग जानते ही हैं। रमाकांत राय जी जो बगल में कांचा के पूर्व मुखिया हैं, यहाँ उपस्थित है धीरेन्द्र बाबू, हरेश बाबू, इसी पंचायत के जो हम लोगों के बहुत वरिष्ठ साथी हैं श्री राम उद्धार जी, और यहाँ उपस्थित हम समझते हैं आधा से अधिक लोग का हम नाम ले लेंगे। और बगल में सराय रंजन से आए हैं जो युवा जदयू के अध्यक्ष हैं जिला के, विशाल जी, वो भी आए हैं, जिनको सम्मानित किया गया है। और यहाँ जो सब सिमरी और खास तौर से इस हम समझते हैं वार्ड नंबर 1 और 1 है ना, यहाँ जो आप सभी साथी उपस्थित हैं, माताएं बहनें भी उपस्थित हैं, नौजवान साथी भी हैं। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों के बीच इस तरीके से उपस्थित हो। और सही कहा सब लोगों ने, या आपके दिल में भी बात होगी कि इस पुल की आवश्यकता यानी जरूरत बहुत लंबे समय से महसूस की जा रही है। हमको तो पूरा दिन याद है, बल्कि जब से हम स्कूला में आ रहे मोटरसाइकिल से शुरू किए थे और गाड़ी से भी आते रहे, और जब सबसे किसी टोले की खराब हालत हो जाती है, वो होता है बरसात का, तो मध्य बरसात में भी हम इस टोले में आए एक दिन। तो उन स्थितियों को या उन चीजों को हम आपको याद कराना नहीं चाहते हैं, जो टोले की क्या स्थिति थी, इस सड़क की क्या स्थिति थी, या आपके गांव के इसी मेन रोड जो है उसकी क्या स्थिति थी, इधर से जो जाती है उस मुख्य सड़क की क्या स्थिति थी, ये हम आपको स्मरण नहीं दिलाना चाहते। हम तो सिर्फ आपको ये कहना चाहते हैं कि हम लोग ईमानदारी से आपकी सेवा करने में लगे हुए और लगातार कर रहे हैं। और हमको तो पूरा याद है, रामोदगार बाबू और सब लोग को याद होगा, हरेश बाबू को भी, इसी कोना पर मीटिंग हुआ था। एक दिन शाम में अंधेरा जैसा हो रहा था, हल्का बरसात का मौसम था, यहीं पर मीटिंग हो रही थी, कुछ चुनावी माहौल भी था उस वक्त, और सब लोग एक स्वर से मांग कर रहे थे कि सर ये पुल बनवा दीजिए, फिर आपको जिंदगी भर कुछ कहना नहीं पड़ेगा, यही कह रहे हैं। और हम तो पुल बनवा रहे हैं, शिलान्यास हो गया है, आप ही के सामने बनेगा, तो हमको तो जो आप कहे थे वो हम करें। अब बाकी तो आपके हाथ में। श्री विजय कुमार चौधरी जिंदाबाद। तो इतना जान कि कोई हमारी मतलब शुरू से भावना रहती है या आज भी महसूस हो रहा है
कि कोई हम आप पर उपकार, हमारे मदद से आपको कुछ सहूलियत मिल जाती है, इसमें आपको जितना अच्छा लगता है और आप सब लोगों को अलग अलग जितना अच्छा लगता है, उन सबको मिला के जितना अच्छा लगता है, हमको अकेले उस सब से बेसी अच्छा लगता है। इसलिए कि भाई आप लोग हमको मदद करते हैं तो कुछ आशा ही उम्मीद, कहे हमको पूरा याद है, यही पर मंच टाइप का बना हुआ, ये सब पर पानी था उस वक्त। और सब लोग कह रहे थे जो सर देखिए ई टोला में भी आए थे तो यहाँ पर जो बैठे थे आलोक के यहाँ और सब लोग के यहाँ क्या हालत थी वो भी हमको याद है। तो हम तो अपने भरसक आप लोगों के दुख दर्द को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और सच पूछते हैं तो हम तो बराबर सबको कहते हैं, आज भी कहे हैं, अरे आप लोगों के बीच में हम भाषण क्या दें, बोलिए। आप लोगों के बीच में भाषण देने में हमको अच्छा नहीं लगता है, आप लोग से तो दिल का बात करने में अच्छा लगता है। और इसलिए कि आप लोग जो हमको ताकत देते हैं, आप लोगों के समर्थन से, आशीर्वाद से जो हम आगे जाते हैं, तो ये आप लोगों के आशीर्वाद और आप लोगों के समर्थन में ही ताकत है कि हमको तो पूरा बिहार और पटने में भाषण देने का बहुत मौका लग जाता है, तो जो आप लोग भाषण के लायक बनाते हैं उन्हीं को हम भाषण क्या पिलावे, सो आप ही बोलिए। आपके कारण तो हम दूसरे जगह भाषण दे पाते हैं, तो आपको क्या हम भाषण सुना। इसलिए हम एक ही बात कहेंगे और मुझे पूरी इस बात की खुशी है और हमको संतोष भी है कि आप लोगों ने जो हमको भरोसा दिया था, जो उम्मीद की थी, उस हिसाब से हम अपने भरसक आपकी सेवा, आपकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि इरादा नेक होता है, मन पक्का पवित्र होता है, तो भगवान भी सफलता देते हैं। इसलिए आप लोगों के चाहे ये मांग है, उस बार तो बिजली की भी मांग थी, ये मांग थी, पानी की दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो सारी चीजें हम लोग आपके बीच उपलब्ध करा रहे हैं। और कहे ना कि आज तो हमको इतनी प्रसन्नता है कि उस दिन में जब सबसे अधिक कष्ट इस टोले के लोगों को होता था, हम उस समय में भी आए थे। और आज जो आने में यहाँ सहूलियत है या ये पुल बन जाएगा तब जो अच्छा लगेगा, आप ही सोचिए ना, इसमें जब पुल बन जाएगा और अभी के स्तर से ऊंचा पुल बनेगा, तो शाम और सुबह में तो लोग ऐसे भी पुल पर देखे हैं, घर से सही में भी जाके देखिएगा, जो शाम और सुबह में पुल पर ऐसे भी गांव के लोग खड़ा होके आनंद लेते हैं, वो आनंद का माहौल बन जाता है। तो इसलिए ये आपके लिए हम लोगों ने एक कोशिश करके आपके परेशानी को दूर करने की कोशिश की। और सच पूछते हैं तो सरकार या जनप्रतिनिधि का काम भी यही होता है। और विकास ही जो है वो लोगों में आपसी प्रेम अमिल्लत बढ़ाता है। आप देखिए ना, यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं, इसमें कोई जात, कोई धर्म ऐसा है तो नहीं, सब जात के लोग हैं, सब धर्म के लोग हैं जो यहाँ हैं। इस टोले पंचायत में रहने वाले सभी लोग हैं। और जब विकास होता है तो वो कोई फर्क नहीं करता है जात धर्म के आधार। आज चाहे सिमरी वाला मेन रोड है या यही जो कांचा चौक वाला रोड है, ये सब बन गया है। जब जाने में सहूलियत होती है तो कोई जात के लोग ऐसे हैं जो उस पर नहीं चलते हैं, कोई जात के लोग। विकास आदमी को जोड़ता है,
विकास आदमी के आपस में मिलत भाईचारा प्रेम बढ़ाता है। और जब विकास की बात होती है तो लोग आपसी दूरी भी मिटा लेते हैं, क्योंकि सब लोग मिलकर चलते हैं, विकास करते हैं। और इसके लिए जरूरत आपसी मिलत का भी होता है। सब लोग मिलजुल के रहना चाहिए। परिवार में देखिएगा ना, जिस परिवार में भाई भाई का झंझट अगर हो गया, वो परिवार का विकास रुक जाता है कि नहीं रुक जाता है। साथे रहना है, लेकिन एक दूसरे का कितना नुकसान कर सकते हैं, कितना उसका दिक्कत पहुंचा सकते हैं, लोग इसी में लग जाते हैं। तो भाई आपस में मिल के रहने से परिवार की भी ताकत बढ़ती है, टोले की भी ताकत बढ़ती है, गांव की ताकत, समाज की ताकत, सबकी ताकत बढ़ती है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि अगर विकास, जो अभी जैसे पुल बन रहा है, जो बिजली लग गई है, पानी उपलब्ध है, इन सब चीजों से अगर आपको इन सब चीजों का सही लाभ, सही आनंद लेना है, तो आपस में भी समाज में शांति रखनी होती है। ताकि समाज में शांति रहेगी तभी तो विकास का भी आनंद आएगा। नहीं तो अगर आपस में लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, केस मुकदमा हो गया, तो आदमी थाने, पुलिस, वकील साहब के दौड़ने में ये सड़क, बिजली उसको कुछ रास नहीं आता है, उसका माथा उसी में फंसा रहता है। इसलिए आपस में मिल के रहिए, समाज को एकजुट किए रहिए और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो हम आपकी सेवा करते रहे हैं और भविष्य में भी आपको हम यह विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में भी आपका भरोसा बना रहेगा। तो आने वाले समय में हम आपकी सेवा जो अभी तक हुई है उससे भी अधिक उत्साह से करते रहेंगे, ये हम आपको भरोसा देंगे। अब बाकी तो आप ही लोग को सोचना है। अभी गांव घर तक की सूरत बदल रही है। आप बोलिए ना, आप ही लोग के सब आदमी सोच के बोलिएगा। बाकी कोई बोलता है या नहीं बोलता है? घर में, परिवार में अगर रिश्तेदार बाहर से आते हैं, जिसको हम लोग कर कुटुंब बोलते हैं, कर कुटुंब आप लोगों के किसी के भी बाहर से आते होंगे तो जरूर आपके इलाके का जो रूप बदला है वो जरूर चर्चा करते हैं। और सब लोग, हमको तो अभी पिछला जहाँ जगदीशपुर है ना, वो भी बहुत पिछड़ा इलाका, वहाँ पुल, वहाँ जो बनाए, सड़क बनाए, तो सब कह रहे थे कि सर हमारे यहाँ तो लड़का का तिलक बढ़ गया, लोग दहेज बढ़ गया। हम कहे हम लोग के पार्टी में दहेज वहेज का बात मत करिए, दहेज करने में दिक्कत होती है। अगर एक सड़क अच्छी बन जाती है तो रातों रात उसी जमीन की कीमत कितनी बढ़ जाती है। वही विकास का नतीजा होता है। विकास से कोई आपको लगे न लगे, आपके घर में बैठे बैठे आपको फायदा मिलते रहता है। हम बड़ा कई लोगों को कहते हैं कि भाई ये सब विकास, आज इस सड़क का इस सब गड़बड़ हालत में चला जाए तो इस इलाके की वो कीमत रहेगी नहीं रहेगी, स्वाभाविक बात। इसलिए विकास ऐसी चीज है जो लोगों को के बीच की दूरी मिटाता है, आपका जीवन सुगम करता है। कांचे चौक से या सिमड़ी से पुल बन जाएगा, सिमड़ी चौक से कैसे आनंद में बरसात की रात में भी साइकिल से चले आइए। इसलिए हम यही कहेंगे कि आपस में मिल्लत बनाए रखिए। हमने जो वादा किया था या आपने जो हमसे सेवा चाही थी, आज हम उस सेवा को लेकर आपके दरबार में एक बार फिर से हाजिरी लगाने पहुंच गए हैं। और अंत में यही कहते हुए
कि आप भरोसा, विश्वास, समर्थन, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हम आपको निराश कभी नहीं होने देंगे। नहीं तो देखते नहीं कि समय आता है तो कैसे कैसे क्या क्या करने लगता है। बोलिए, हम तो सब बात नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन विचार जरूर करना चाहिए कि लोग अंतिम असली समय में जब मदद करने की बात आती है तो क्या क्या कह के गुमराह करने लगते। एक के लाइन में सब विकास, सब आनंद खत्म कर देगा जब कहेगा अरे भाई काम हम तो हुए किया है, काम तो बहुत हुआ है, लेकिन अब की बातें हवा दूसरी। समझ, मैंने वो एक लाइन बोल के वर्षों की मेहनत, वर्षों का आपका सुख जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगा, उस सुख को और उस उपलब्धि को एक लाइन में वो दफना देता है। अब समझ लीजिए वो क्या है, हमें कुछ ही होता है। अरे आप 1 नंबर वार्ड के लोग, सिमरी पंचायत के लोग जो फैसला लेंगे उससे हवा बनती है कि हवा में सिमरी बह जाएगा। आप ही बोलिए कि सिमरी हवा बहाएगा कि सिमरी हवा में बह जाएगा, ये फैसला आपको करना है। अंतिम समय में होता है कि नहीं होता है? बोलिए, सब लोग ईमानदारी से बोलिए कि लोग कहता है काम तो हुए किया है, ठीक है, काम तो हुआ है, कहाँ हम कहते हैं नहीं हुआ है, लेकिन बात नहीं देख रहे हो, हमें दूसरा। समझिए, तो इसलिए हम यही कहने आए हैं, हवा को बहने नहीं देना कि हवा को बहने नहीं देना है, सिमरी से हवा बहा देना है। दूसरे की हवा में जो सिमरी बहेगा, उड़ेगा, तो सिमरी के हवा में दूसरे काहे नहीं बढ़ेंगे। सीधी बात, हम लोग यही कहने, यही चाहने, यही बताने, यही अनुरोध करने आए कि हमने सेवा की है, हमने आपकी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की है, आगे भी करते रहेंगे। आपका आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम, मोहब्बत बरकरार रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको फिर से स्कूल की शुरुआत करने के मौके से हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।